जिस दिन सत्ता संभालेंगे, उस दिन से आगे की ओर देखना शुरू करेंगे और किसी को दोष नहीं देंगे, किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। 5 साल के अंदर बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फूंक दी चुनावी बिगुल। पहले भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल फूंकी, तो वहीं अब सदन के भीतर यानी कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसा ही बड़ा बयान दे दिया और बड़ा ऐलान कर दिया है। आज मौका है तेजस्वी यादव के बोलने का। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह से ही सदन की कार्यवाही चल रही है और हम आपको लगातार वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सदन के भीतर भी बवाल हो रहा है, सदन के बाहर भी बवाल हो रहा है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल, दूसरी तरफ विपक्ष एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करने का एक मौका नहीं छोड़ रही है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां तेजस्वी यादव ने सदन के भीतर बड़ा बयान दिया और कहा कि मुझे मौका दीजिए, 5 साल का मौका दीजिए, फिर देखिए मैं बिहार को कहां से कहां ले जाता हूं। मैं बीते सरकार के किए गए कामों को नहीं गिनवाऊंगा, जैसा कि ये कहते हैं, ये लगातार कहते रहते हैं पहले कुछ था जी, 2005 के पहले कुछ था, हम ये नहीं करेंगे, हम आज की बात करेंगे और भविष्य की बात करेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो ये भी कह दिया कि अगर आपको काम ही करना था तो आपके पास 20 साल था, आपने क्या काम किया और बिहार को कहां से आप कहां लेकर क्या है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्योंकि इस बार ये चुनावी साल चल रहा है और मौका है चुनाव का। 2025 यानी कि इस साल के अंत में चुनाव भी हो जाएगा, बिहार विधानसभा चुनाव हो जाएगा, इसलिए कोई भी नेता एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं चुनाव को लेकर के चर्चा करने में। अब तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है सदन के भीतर, उनकी तमाम बातें सुनिए। बिहार में भारत की कुल आबादी लगभग 10% है, यानी हर 10वां आदमी इस देश में बिहारी है महोदय। हर 10वां आदमी बिहारी है। बिहार की ये सच्चाई अभिभाषण में गवर्नर साहब ने नहीं पढ़ा। रिटायर्ड अधिकारी को रखिएगा तो यही सब होगा, वही पुराना बात लिखता रहेगा, देता रहेगा, कोई पढ़ता तो है नहीं। हम लोग देख लेते, नजर चला जाता है। अब आप देखिए, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100। बिहारियों की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100 है। दुनिया के सबसे गरीब समझे जाते हिस्से सब सहारा अफ्रीका की, मतलब दुनिया का जो सबसे गरीब हिस्सा हम लोग जो जानते हैं अफ्रीका का, सब सहारा का इलाका है। वहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी $1710 है, यानी महोदय बिहार का उससे भी कम है। यह सच्चाई। If Bihar is not developed, then country would lag behind on many parameters, महोदय। अब अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, ये हाल जो है बिहार का है, सच्चाई। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारे देश और संस्कृति में दोहे हैं, प्रेरक प्रसंग है कि आदमी को प्रगति के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे की बातों में उलझे रहोगे तो अपनी प्रगति भी रोकोगे और बेवजह तनाव भी पैदा करोगे। अब आप क्या कर रहे हैं, इनकी सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? 20 साल शासन करने के बाद भी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की है, अब पीछे की तरफ देख रहे हैं। 20 साल शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार जी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की, दोष 20 साल पहले की सरकार को दे रहे। हत्या आज हो रही है और दोष 20 साल की पुरानी सरकार को दे रहे हैं। ये सच्चाई है महोदय। सरकार को ये सकारात्मक सोच नहीं है, इससे बिहार का भला नहीं होने वाला। हम बिहार वासियों को कहना चाहते कि जिस दिन सत्ता संभालेंगे,
जिस दिन सत्ता संभालेंगे उस दिन से आगे की ओर देखना शुरू करेंगे और किसी को दोष नहीं देंगे, किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। 5 साल के अंदर बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का देखते हैं 20 साल 2005, हर चीज 2005 से शुरू होता है। आप देखिए लालू जी राज में रहे, लालू जी कभी भी पुरानी सरकारों को कोसा, कभी पुरानी सरकारों का बहाना बनाया, कभी भी नहीं। लालू जी ने किसी पे दोष नहीं थमा। लालू जी कहते थे कि देखो हमारे पिछला सरकार ने क्या किया, इतने साल वाला क्या किया। आप 20 साल मौका दे दिया है, आप अपना हिसाब दीजिए कि आप क्या किए बिहार को ले जाने के लिए। लेकिन इस पे चर्चा नहीं करते, इसकी बात ही नहीं करते।